तो सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, हमने आपसे वादा किया था कि सेंट्रल आइडिया हम आपके लिए जल्द ही लाएंगे, क्योंकि हमारी दोनों मैराथन जो महामैराथन थी वो कंप्लीट होंगी बच्चों। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस कराने वाले हैं सेंट्रल आइडिया बेटा। और ये डेस्कटॉप स्नो जो हमने 3 बताएंगे बेटे, ये 3, और तीनों में से आपको ये 2 या 3 मिल ही जाएंगे इनमें से। ठीक है, अब 3 मार्क्स के होते हैं बेटा, ये 3 नंबर अपने आपके पक्के हो जाएंगे। सिर्फ हम बताएं यही कर लेना, और ना हमने ये ज़्यादा लॉन्ग बनाए, मतलब हमने ये छाँट छाँट कर रखे बेटे। ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं मुझे, मीडियम लिखना। अगर ज़्यादा बड़ा लिख दो तो एग्जामिनर लिखेगा इस बच्चे को आता नहीं, इसलिए इसने कुछ बढ़ा चढ़ा के इसमें दिया, तो आपको उस नंबर 3 की बजाय आपको 2 नंबर दे देगा। इसलिए हमने जो भी किया बच्चों वही सिर्फ करना है। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर आप नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलें। आप पहले एक नोटबुक उठा लो अपनी और पेंसिल लेके बैठ जाओ। ठीक है बच्चों, पहला सेंट्रल आइडिया है डेस्कटॉप स्नो का। ठीक है बेटा, पहले स्क्रीनशॉट मार लो, पहले मार लो जल्दी, स्क्रीनशॉट मार लो। लिख लेना, लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा पहले। अभी स्क्रीनशॉट मार लो, 3 ही तो है, 3 मार लेना। ठीक है बच्चों, देखो जैसे दी पोएम है, इसको आपको जो जो दी इन दी पोएम लिखा है ये आपको ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, और जो दी डेस्कटॉप स्नो जो पोएम का नाम, इसे आपको बच्चों क्या लिखना है, ब्लैक पेंसिल से। ठीक है बच्चों, यही गलती मत कर देना ना, पूरा ही ब्लू से कर दो। ठीक हो, फिर आपको लिखना है कंपोज, ये सिर्फ लिखना है नीली पेन से। फिर लिखना बाई, फिर रॉबर्ट फ्रस्ट, फिर ये ब्लैक से लिखना है इतना। ठीक है, या नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दो तो अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, फिर आप ये सब दी पोएट वॉच इन ए डिफ्रेज मूड, ठीक है, ये सब ब्लू पेन से लिखना है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री ए क्रोसेक्स ऑफ द डेस्कटॉप स्नो। ठीक है बच्चों, ये सब ब्लू से लिखना है। ऑन दी पोएट, और ये जो कॉमा बेटा मत लगाना भूलना, ये जो बिंदु होते हैं इनको भूल गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, दी पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और कंटेंट्स विच सीम्स सिंपल हैव ए लार्जर सिग्निफिकेंस। बेटा यहीं ख़त्म है आपका, ज़्यादा बड़ा नहीं, आप याद कर सकते हो इसको बेटे। 3 याद कर लो बेटा, बस 3 में से आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो 1 लिखना होता है। ठीक है बच्चों, अब हमने आपको इसके बारे में एक पोएम भी दो पोएम भी करा दी, उनको भी तैयार कर लेना। ठीक है बेटा, पोएम भी 3 नंबर देती है, और ये 3 ये 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं बेटे। ठीक है, समझो बच्चों, ये हर एक साल पूछे गए हैं, ये इस साल भी आएंगे, ये 2025 में, ये इसको रोकैया कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इनको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो चलो दूसरा क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट मारो, पहले मार लो। मार लिया तो देखो, यू फायर एंड आइस आपको ये लिखनी है ब्लैक से, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी ब्लैक से, क्योंकि इसके राइटर हैं, ये दोनों फॉर्म के राइटर हैं। ठीक है, ये दूसरा है सेंट्रल आइडिया बच्चों। ये सब इम्पोर्टेंट है बेटा, ये सब और जो बाकी का ये पार्ट है जो हम लाइन करें, ये सब बाकी आपको नीले से लिखना है। ठीक है, ये सब बाकी का नीले से लिखना है आपको, ये नीले से लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ख़त्म होता है, ये सब नीले से लिख देना है मेरे बच्चों को। आप समझदार हो। ठीक है, और अच्छी अच्छी राइटिंग बेटा, आपका लेख अच्छा होगा तो एग्जामिनर बहुत उसका तुम दिल जीत लोगे तो आपको नंबर अवश्य देगा, पर साफ साफ लिखना बेटा। ठीक है, तो चलो अब ये वाला आपने डिस्कस कर लिया। और ये फायर एंड एयर से यहाँ पर ये कैसे लिखना है, आपको ऊपर लिखना है। ऊपर जैसे ये लिखा है फायर एंड एस, ये लिख देना। ठीक है, ऊपर लिख देना सेंट्रल आइडिया, ऊपर ऐसे सेंट्रल आइडिया ऑफ दी पोएम। फिर इसके ये ब्लैक पेन से हेडिंग कर देना फायर एंड आई। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना। तो चलो तीसरा क्या है, दी ट्रीज। ठीक है बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आया था इस भी साल, देखना उठा के पेपर, ये था, ये तीनों ही सेंट्रल आइडिया थे, तो मैं आपको तीनों ही डिस्कस करा दिए, इनमें से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, दी पोएम ऑफ दी ट्रीज, इसको ब्लैक पेंसिल से लिखना है बच्चों। ठीक है, और एज रिटन बाई, ये सब ब्लू से, और एड इन जिसके राइटर है, इनका नाम आपको जिसके राइटर हो बेटा आपको ये सब लिखना है ब्लैक पेंसिल से। ठीक है बच्चों, फिर लिखना है इम्प्रेज। ठीक है, ये लिखा है इम्प्रेज्ड इन दी हाउसेज दे फील सफोकेटेड। ठीक है बच्चों, ये सब ब्लू पेन से लिखना है आपको। और एंड रूल रेस्टलेस देयर इज नेदर। ठीक है बच्चों, एंड ऑफ स्पेस नॉर। बेटा जो भी हम बता रहे हैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। मैंने कहा था ना कि मेरी जो महामैराथन थी वो खत्म होने के बाद मैं अपने बच्चों को इम्पोर्टेंट चीज़ लाऊंगा। ठीक है, तो देयर ग्रोथ सो वी मस्ट टेक देम आउट इन दी पोएम एंड लीड देम लिव हैप्पीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट दी फॉरेस्ट। ठीक है बच्चों, ये सब ब्लू पेन से लिखना है, जो भी मैंने ये अंडरलाइन कर दिए जो। और जो देखो
आपको सीधी सी बात ये है कि जो 2 ट्रीज़ है, जैसे जो पोएम का नाम है वो ब्लैक पेंसिल से लिखना है, और जो पोएम के राइटर हैं बेटा उससे आपको रेड रेनी रिच जैसे ये लिखा है, तो आपको ब्लैक पेंसिल से लिखना है। ठीक है बच्चों, आपको मैंने ये, आई होप मेरे बच्चों के सब समझ में आ गए होंगे और आपने नोट भी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी मार लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज क्लास खत्म हो रही है बच्चों। ऑल माय विद्यार्थी, मेरे प्यारे दिल के टुकड़े, आप अब सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और लाइक कर लो, शेयर कर लो। मैं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ लाऊंगा, आपको 3 नंबर आपसे इसके इस वीडियो से आपके पक्के हो गए। ठीक है बच्चों, हम आपको मेहनत कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए ला रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं जो हमको मालूम है बेटा, आप भी जानते हो मेहनत लगती है हर एक चीज़ के काम में, तो आप एक सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है बच्चों, एक सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक भी कर देना। ठीक है, अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।